बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में इंटेलिजेंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये वर्बल टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे जो आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो वर्बल सेक्शन का होता है। तो इसमें हम तकरीबन 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। जिस तरीके से इनको सॉल्व करके डिफरेंट तरीके से जितने भी आ सकते हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा जो है वो डिफरेंट है। रिलेशनशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप और स्पेसशिप। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए जो है रिलेशनशिप, किनशिप और फ्रेंडशिप जो हैं ये एक ह्यूमन रिलेशन बताता है कि दोस्ती हो गई, रिश्तेदारी हो गई, ठीक है। लेकिन स्पेसशिप जो है वो एक मशीन है जो स्पेस में चलती है, ठीक है, उसको हम स्पेस शिप कहते हैं। तो ये जो है स्पेस शिप जो है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारे इस सवाल का करेक्ट जवाब है। स्पेस शिप जो है इन तीनों में से डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ फेलो FELLOW इज कोडेड एज, अगर फेलो को 465531 में कोडेड किया जाता है तो एलो को जो है किस में कोडेड किया जाएगा वो हमने बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि FELLOW को 475531 में कोड किया गया है, इसका मतलब है F की जगह इसने 4 यूज़ किया है और E की जगह इसने 6 यूज़ किया है और L की जगह इसने 5 यूज़ किया है और O की जगह इसने क्या यूज़ किया है 3 और W की जगह इसने क्या यूज़ किया है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फेलो और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हम इसमें से F निकाल दें तो ये ELLOW बनेगा जिसका कोड हमसे पूछा गया है। इसका मतलब है पहला वाला लेटर जो F की जगह 4 यूज़ किया था हम उसको रिमूव करेंगे तो इसका जो है वो सही कोड बन जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन कौन में से हैं, ये 65,531। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, अंजम एंड अजमल आर दियर सन्स, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल। तो ये दो भाई हैं अकमल और जमाल, ठीक है, और ये इनके दो बेटे हैं। मतलब अकमल का जो बेटा है उसका नाम अंजम है और जमाल का जो बेटा है उसका नाम अजमल है। ये दोनों आपस में भाई हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो वो एक ये बेटे हैं इनके, तो ये जो हैं वो एक दूसरे के कज़न हो जाएंगे क्योंकि इनके जो बाप हैं दोनों के वो आपस में भाई हैं, तो ये क्या हो जाएंगे कज़न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है 32, फिर 6, फिर हमारे पास 43, 12 और 64 हैं। तो उसके बाद आगे क्या आएगा तो हमें वो बताना है। तो यहाँ पे देखो कि आप पहले इसको खुद सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप कोई सीरीज़ देखें कि किस तरीके से जो है वो हमारा पैटर्न बन रहा है, एक से डिजिट दूसरी तरफ कैसे आ रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे जज करेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो कि 3 32 हैं फिर 6 हैं। अभी 32 और 6 का आपस में रिलेशन कैसे बन सकता है। फिर हम इन दोनों को अगर ऐड करें 3 और 5 2 को तो ये 5 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 हैं। तो इनको क्या हम करें जो 6 हमारा आंसर आए, तो अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। फिर इन दोनों को आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे। तो सेम ये हमें पता चल गया कि अगर इन दोनों को जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा आंसर मिल रहा है। तो सेम इसी तरीके से आप अगर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद पूछा गया है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा डिफरेंट है। तो हम पहले इसके देख लेते हैं सीरीज़। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपने ABC के जितने भी लेटर्स है वो लिख देने ABCDEFGZ तक, और उसके अलावा उसकी नंबरिंग भी देनी है। A की जगह 1 लिख देना, B की जगह 2, C की जगह 3। इस तरीके से फिर आपके लिए ईजी हो जाता है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ऐसी है अभी इनके बीच में जो है ABC, तो B जो है मिसिंग है और D के बाद EF आता है, फिर G आता है। तो इसमें 2 लेटर का जो है डिफरेंस है। और S के बाद क्या आता है I, फिर J, और J के बाद के इन दोनों में भी 2 लेटर का डिफरेंस है।
फिर यहाँ पे देखो एल है, उसके बाद एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा। तो इसमें भी 2 लेटर का डिफरेंस है। तो इन सब में जो है बी, सी और डी ऑप्शन में 2 लेटर का बीच में डिफरेंस है, लेकिन ए वाले ऑप्शन में सिर्फ जो है वो 1 लेटर का डिफरेंस है। तो ये जो है इन तीनों में से डिफरेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, हमारे पास ये सीरीज़ दी गई है, तो इसमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, क्या आएगा इन ऑप्शन में से। तो सेम इसी तरीके से आप इसको देखो कि सीरीज़ को पहले लेटर को देख लो, ठीक है, और उसके बाद आप फिर नंबर्स को भी देख लो कि कौन सा नंबर आएगा। अगर आप नंबर को देख लो, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, तो डिफरेंस कितने का इंक्रीजिंग हो रहा है, +3। अगर 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो ऑप्शन में देखो 15 किस में है, तो 15 जो है वो हमारे ए ऑप्शन में है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में 15-15 होता, तो फिर हम लेटर को जो है उसकी कंपैरिजन करते कि किस तरीके से वो चल रहे हैं। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जेड है, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर क्यू है, उसके बाद क्या आएगा तो वो हमें बताना है। तो अगर यहाँ पे आप देखो जेड और एक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, सिर्फ वाई का, एक्स वाई जेड, तो जेड जो है वो मिसिंग, वाई जो है वो मिसिंग है, लेकिन लेटर जो है वो उल्टा उन्होंने मतलब सीरीज़ चलाई हुई है। और यहाँ पे देखो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, ठीक है, फिर यू के बाद वी, और वी के बाद डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो ये 2 लेटर का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे देखो क्यू है, क्यू के बाद क्या आता है, आर, फिर एस, फिर टी। तो क्यू और यू के बीच में 3 लेटर का डिफरेंस है, और यू और एक्स के दरमियान जो है 2 लेटर का, और एक्स और वाई के दरमियान कितने लेटर का डिफरेंस है, 1 का है। तो यहाँ पे देखो 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 4 का। तो यहाँ पे देखो एल है, एल के बाद एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, ठीक है, फिर क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है एल वो करेक्ट हो जाएगा, और 4 लेटर का डिफरेंस करोगे तो फिर हमारा एल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये हमें सीरीज़ दी गई है, इसमें बताना है कि आगे क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करें, आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मेरा आंसर सुनिएगा। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से इन दोनों का आपस में रिलेशन बन रहा है, किस तरीके से सीरीज़ चल रही है, पहले वो आप उसको ऑब्जर्व कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 को, तो ये 6 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 हैं। तो किस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हमें पता चला कि इसको हम ऐड करने से अगर हम माइनस करें तो 4 में से 2 चले जाएं तो बाकी 2, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर 8 में से 4 हम डिवाइड वो सॉरी सेपरेट करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 आना चाहिए था, लेकिन 2 हैं। और यहाँ 6 आना चाहिए था, लेकिन 6 जो है वो ऑप्शन में तो है लेकिन सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरी सीरीज़ उठा के देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो जवाब 2 आ जाएगा, बिल्कुल। और अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें जवाब कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो सीरीज़ है डिवीजन वाली के जो फर्स्ट डिजिट है उसको सेकंड डिजिट से डिवाइड करो, तो ये वाली सीरीज़ चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मौजूद है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो डिफरेंट है इनमें से। तो हम वो अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से जैसे एबीसी का आप पूरा चार्ट बनाएंगे अपने रफ पेज पे, सेम इसी तरीके से आप फिर इसको सॉल्व करो। तो ये देखो ए बी सी, तो इसमें 1 लेटर का डिफरेंस है, बी जो है वो मिसिंग है। यहाँ पे देखो सी है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, यहाँ पे भी 1 लेटर डी जो है वो मिसिंग है। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद जी आ गया, उसके बाद जी है, फिर क्या आ जाएगा एच, एच के बाद आई, तो यहाँ पे भी 1 लेटर का मिसिंग है। यहाँ पे देखो आई है, फिर जे है, इसमें कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है। तो यहाँ सारे इन चारों ऑप्शन में सारे जो हैं वो 1-1 लेटर मिसिंग है, लेकिन ई ऑप्शन जो है इसमें कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है। तो ये जो है इनमें से डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, हमारे पास 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो हमें बताना है, तो यहाँ पे देखो वी है, फिर डब्ल्यू है, फिर एक्स है, फिर वाई है। तो पहले इस लेटर को अगर आप लास्ट वाले को ऑब्जर्व करो तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, फिर जेड आएगा। तो जेड इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन जो है वो जेड वाला है। या दूसरा आप पहले वाले लेटर को भी ऑब्जर्व कर लेते सकते हो, E0 है, E1 है, E2 है, E3 है, तो अभी क्या आएगा, E4 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन जो है वो 100% हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 6, सो ऑन, देन व्हाट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग नंबर स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पे ये जो लेटर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा लेटर बनेगा इन ऑप्शन में से, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और ऊपर जो है हमें पैटर्न बताया गया है कि ए के लिए 2 इस्तेमाल होगा, बी के लिए 4 इस्तेमाल होगा, सी के लिए 6 इस्तेमाल होगा। तो नीचे बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो हमें बताना है कि यहाँ पे पहले देखो कि हमारे पास लेटर थे, उसमें से कोड बनाया जा रहा था, और अभी हमें कोड दिया गया है उसमें से हमें लेटर बनाना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर के अकॉर्डिंग के हिसाब से ये देखो ABCDEF, उसके बाद GHIJKL, इस तरीके से आप पूरी सीरीज़ बना लोगे ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है, यहाँ पे ए के लिए 2 इस्तेमाल हुआ है, बी के लिए 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 है, फिर 12। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 14, फिर यह 16, फिर 18, यहाँ पे आई के लिए 18, फिर इसके लिए 20, फिर इसके लिए 22, फिर एल के लिए जो है वो हमारे पास 24 ये यूज़ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो हमारे पास 8 है, तो 8 के लिए क्या यूज़ किया गया है, डी, तो पहला ऑप्शन तो डी आ जाएगा। फिर 10 के लिए क्या यूज़ हुआ है, ई, तो डबल ई, क्योंकि 2 दफ़ा हमारे पास 8 के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, डी, और 10 के लिए ई, और इस 10 के लिए भी ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड तो हमारे पास बन गया। तो ये वाला ऑप्शन देखो किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर पहले में है। और 32 मतलब 16वां लेटर, तो अल्फ़ाबेटिकली में 16वां लेटर जो है कौन सा आता है, ABCDEFGHIJKLMNOP, पी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें से जो है पहला नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। उसके बाद व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, इसमें बताना है कि कौन सा लेटर जो है वो नेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से इसको बनाया गया है, उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 4 तो 4, तो यहाँ पे तो 12 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 बनेंगे, 12 तो नहीं है। अगर हम इन दोनों को 8 और 4 को आपस में ऐड करें तो 12 बन रहा है। बिल्कुल इस तरीके से हमारी सीरीज़ चल रही है। तो 3 और 2 को हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया है। फिर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो है 2 लिख दिया है। फिर ये हमारे पास फिगर है जिसके पास 2 लकीरें 2 लिख दिया है। तो सर्किल में क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी साइड्स हैं, हमारे पास 4 साइड्स हैं, 4 लिख दिया, 3 साइड्स हैं, 3 लिख दिया, 2 साइड्स हैं, 2 लिख दिया। इसमें देखो कोई भी साइड्स वगैरह नहीं है, तो फिर ऑप्शन जो है 0 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये हमारे पास 3 जो है वो नंबर है। इसको देख के हमें बताना है कि आगे वाली कौन सी सीरीज़ होगी, वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो कि क्या सीन है कि इसको किस तरीके से ये जो है वो बनाई गई है सीरीज़, वो हमने देखना है, पैटर्न उसका ऑब्जर्व करना है। तो ऊपर वाले हमने डिवीजन भी करके देखा था, ऐड भी करके देखा था, लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करो तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 4 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करो 1 आ जाएगा, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 2 आ जाएगा, यहाँ में 7 में से 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें 3 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो पैटर्न चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखो 84 है, 84 में से अगर हम 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 जवाब आना चाहिए था, ये 6 है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो 8 में से 4 गए तो 4 आना चाहिए था, या 5 है ये भी नहीं होगा। ये 8 में से 3 गए तो 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 8 में से 4 गए तो 4 आ गए, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है बाद में जो आएगा वो 84,4 आ जाएगा, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है मैन इज़ टू वुमेन एज बॉय इज़ टू। अभी ये देखो मैन जो है वो हमारे पास इनका आपस में क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये बताना है। तो ये जो है आपस में मस्कुलाइन फेमिनाइन है, तो बॉय का जो फेमिनाइन हो जाएगा वो हो जाएगा गर्ल। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो कि किस तरीके से ये जो सीरीज़ चल रही है वो है। तो आप पहले इसका जो है करेक्ट ऑप्शन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर
हमारा ये जो है देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 5 हैं, 8 हैं और फिर 63 है। अगर यहाँ पे देखो ये 2 से 3 कैसे आया, अगर एक प्लस इसमें हुआ है और यहाँ पे 5 हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो तकरीबन कितने हुए हैं, यहाँ पे हमारे हुए 54, सॉरी यहाँ पे 53 ऐड हुए हैं। तो हमारे पास ऐड वाला तो कोई सीन नहीं है इसमें, सॉरी इसमें जो है वो हमारे पास कितने हुए हैं, 55 ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कि इस तरीके से तो जो है वो पैटर्न नहीं चल रहा, तो हम कोई और ट्रिक इस पे अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। तो अगर आप इसको जो है स्क्वायर करें, 2 को स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, और 4 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितने आ जाएगा, 3। ठीक है, और 3 को अगर आप स्क्वायर करें कितने बनेंगे, ये 9 बनेंगे, और 9 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितने बनेंगे, 8। ये 8 आ गया। अभी आप 8 को जो है वो स्क्वायर करें, ये कितने बनेंगे, 64। 64 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करो कितने बनेंगे, ये बनेंगे 63। तो ये जो पैटर्न है हमारे पास, ये एक वैलिड पैटर्न है कि जो भी डिजिट है आप पहले उसका स्क्वायर निकालो और फिर जो है उसका फाइनल आंसर में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये भी पैटर्न चल रहा है, तो हम 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 के साथ। तो यहाँ पे देखो अगर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे बाकी 8, तो आंसर में जो लास्ट वाला डिजिट आएगा वो 8 आएगा। यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन है, ये वाले, बाकी ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो 63 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 9 और ये 18, और उसके बाद ये कितने आ जाएंगे, 18, एक ऊपर चला जाएगा 36 और एक 37, तो 9। यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 8 और 8 16, एक ऊपर चला जाएगा, और 37 और एक 38, ये 7, एक 8, एक 9, और हमारे पास ये 3900 जो है वो 69 आ जाएंगे। एक आप इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये जो है 39 और 3968 जो है वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर मदर। हमें मदर के लेटर में जो है वर्ड में अल्फ़ाबेटिकली लेटर बताना है कि कौन सा आएगा। तो आप इसको अगर इसको आप देखो तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकली लेटर आता है वो कौन सा आएगा वो हमने बताना है। तो ई जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें से अल्फ़ाबेटिकली आर्डर निकालें तो ई जो है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद है फेस इज़ कोडेड एज एक्सेट 35, देन ए सी इज़ कोडेड एज। अभी देखो फेस में से ही ए सी ई निकला हुआ है, अगर आप पहला वाला लेटर निकाल लो तो सेम इसी तरीके से कोड का पहला वाला लेटर निकाल लो तो 135 जो है वो इसका कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्हिच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें बताना है कि कौन सा जो है इनमें से ऑप्शन में से डिफरेंट है। तो फादर है, उसके बाद मदर है, फिर ब्रदर है, फिर अंकल है। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो अंकल होगा, क्योंकि ये जो हैं सारे एक ही फैमिली के अफराद हैं, लेकिन अंकल जो है वो एक दूसरी फैमिली में आ जाता है। जैसे आपने पाकिस्तान आर्मी में सुना होगा कि आपका मेडिकल फ्री है सिर्फ आपकी फैमिली के लिए। तो ब्रदर भी समवेयर जब वो शादीशुदा हो जाता है तो वो अलग फैमिली उसकी कैटेगरी बन जाती है, लेकिन आपकी जो फैमिली में है वो सिर्फ आपके फादर मदर और बहन भाई आते हैं। उसके बाद है इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ टू व्हाट। अभी बॉक्स में देखें कितने लेटर हैं, 3, तो बॉक्सर में कितने हैं लेटर, 5। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अ ग्रैंड फादर इज़ ऑलवेज डेडिश देन हिज डॉटर, कि दादा जो है वो हमेशा अपनी बेटी से क्या होगा। तो ये बताया गया है ऑप्शन में से हेवियर मतलब वज़न में ज़्यादा होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी की ऐसी भी बेटियां होती हैं जो बहुत ही वज़नी होती हैं लेकिन उसके जो दादा हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। बाकी टालर तो ये भी जो है स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। वाइज़र और एक्सपीरियंस्ड, अगर इसमें ऑप्शन में एजड आता तो वो तो डेफिनेटली 100% हमारा आंखें बंद करके हम उसको डिसाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस्ड और वाइज़र में थोड़ा सा कॉम्पिटेट आ रहा है, दोनों में वाइज़र और एक्सपीरियंस्ड। तो इसको आप भी अपने तरीके से जज करें, मैं भी अपने तरीके से इसको जज करता हूँ। तो मुझे तो लगता है वो एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि वाइज़र जो है इसमें भी थोड़ा बहुत क्लेश आ सकता है कि समटाइम्स ऐसे भी होता है अगर आपकी उम्र जो है वो एजड हो जाती है तो फिर आपके वाइजनेस पे भी जो है वो थोड़ा बहुत असरअंदाज हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि जो बड़ी उम्र वाले हैं वही अक्लमंद हो। तो एक्सपीरियंस हो सकता है कि उसकी लाइफ में जो है वो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है,
ऐसे हालात, ऐसी कंडीशंस, ऐसी ऐसी चीज़ें उसको ऑब्ज़र्व करने को मिलती हैं। तो एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से सही होगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इस सेंसर का। बाकी आप अगर हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हम पेड क्लासेस भी करवाते हैं, तो इसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये जो सीरीज़ है उसके बाद क्या आएगा वो हमने बताना है। आंसर गिवन है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप इसके पैटर्न को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 425 डिवाइड बाय 16 है, फिर 61 अपान में 524 है, फिर 345 अपान 61 है, फिर क्या सीरीज़ आएगी तो वो हमें बताना है। तो अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो ये यहाँ से ये कैसे बनाएं तो उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 425 है और नीचे जो है वो 524 है, तो 425 में से 524 कैसे बने। अगर आप 4 को बाद में ले आएँ और 5 को पहले रखें तो इसको रीअरेंज करें तो ये देखो 524 बन गए, ठीक है। मतलब आप 4 को पीछे करें और 5 को आगे करें तो ये 425 में से 524 बन जाएंगे। और सेम इसी तरीके से आप 16 को अगर 6 जो है वो पहले लेकर आएँ, 1 को बाद में रखें तो ये 61 बन जाएंगे। सिंपल क्या है प्रोसेस कि इसने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है, जो पहले लेटर था उसको बाद में कर दिया, जो लास्ट में था उसको फर्स्ट कर दिया, तो ये हमारे पास सीरीज़ बन गई। तो सेम इसी तरीके से ये हमारे पास गिवन है, अभी हमने इसको जो है वो रीअरेंज करना है सेम अब इस वाले पैटर्न से, तो हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 61 है, 61 का अगर हम रीअरेंज करें तो ये 16 बन जाएंगे 16, और 345 है तो 5 आगे आ जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा, 4 वही होगा, 4 वही होगा, ठीक है, और 5 आगे आ जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा, तो ये 543 बन जाएंगे। तो 543 16 अपन 543, तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन आर्डर वर्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग में अल्फ़ाबेटिकली आर्डर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखें DRAWING ड्राइंग, तो इसमें देखो ए जो है वो पहला लेटर आएगा, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, इसमें से बताना है कि कौन सा लेटर यहाँ पे आएगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या करें, इसको सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ाबेटिकली आर्डर देखो कि क्या पैटर्न है, उस हिसाब से ABCD लिख दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 7 प्लस 2 हैं तो ये 9 हो जाएंगे, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 8 हो जाएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में अगर आप 8वें नंबर पे देखो लेटर तो कौन सा है, तो ABCDEFGH, तो ये देखो 8वें नंबर पे लेटर जो है वो H है। तो इसने क्या किया हुआ है कि जो भी पहले यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया है मैथमेटिक्स का छोटा सा, तो जो भी जिस भी नंबर पे वो आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 आया तो फिर अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में जो भी लेटर 8वें नंबर पे वो लिख दिया। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 22 में से 6 ऐड करो तो 28 में से जो है 5 कट करो तो ये 23 बनेंगे, तो 23वें नंबर पे जो है वो W है। और यहाँ पे देखो 11 है, 11 में 6 ऐड करो तो कितने बनेंगे 17, 17 में से 5 जो है वो कट करो तो ये कितने बनेंगे 15। तो 15वें नंबर पे आप देखो कि कौन सा है, तो ओ जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। P वो 16 नंबर पे जैसे अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन में देखा था, तो ओ जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं लिख के। उसके बाद है इफ़ 1800 ओ क्लॉक इज इक्वल टू 6 ओ क्लॉक देन 1200 ओ क्लॉक इज इक्वल टू वाट ओ क्लॉक। तो आपको पता होगा कि कुछ जैसे मोबाइल में टाइमिंग होता है तो 12 होते हैं, 12 के बाद जो है किन मोबाइल पे सेटिंग हुई होती है वहाँ पे 13 शो हो रहा होता है, ठीक है, और किसी पे 1 बज रहा होता है। तो ये क्या है, हम 13 को 1 भी लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 1800 हैं वो उसको 6 हुए होते हैं, तो जब 1400 हो तो तब 2 हो रहे होते हैं, ठीक है। 13 बजे फिर जो है वो 14 बजे। जितने भी सरकारी आप डिपार्टमेंट देखोगे ना तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि वहाँ पे ये वाला टाइम यूज़ करते हैं कि आज जो आपकी मीटिंग होगी वो 1800 बजे होगी। तो ये एक टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं ताकि जो नॉर्मल बंदा उसको ना समझ सके। तो सेम इसी तरीके से आपको भी पता होगा। तो फिर यहाँ पे जो है 14 क्लॉक का मतलब है 2 क्लॉक। उसके बाद है इफ़ स्टेप इज़ कोडेड एज 3135 देन PEATS इज़ कोडेड एज। अभी हमें इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो कि क्या बनाया गया है, STEP, एस की जगह TEP। अभी एस की जगह 3 लिखा है और टी की जगह 1 और ई की जगह 6 और पी की जगह 5 लिखा है। तो सेम इसी तरीके से क्या पूछा गया है, पिट्स, PETS, पिट्स पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस की जगह इसने क्या यूज़ किया है 3, टी की जगह 1, ई की जगह 6 और पी की जगह 5। तो पी की जगह क्या यूज़ किया है 5
और ई की जगह क्या इस्तेमाल किया है 6, और टी की जगह क्या यूज़ किया है 1, और एस की जगह क्या यूज़ किया है 3। तो ये 56 13 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये हमारे वर्बल के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लास्ट में बताइएगा। बाकी इसके फर्दर वीडियोज़ भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।